जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स स्पेनिश में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने क्या करा था, इसका इंट्रोडक्शन करा था। इंट्रोडक्शन को जाकर देखो, क्योंकि हमने उसमें कॉमन डिफरेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म्स एंड सीरीज ऑफ एपी क्या होती है वो सब डिस्कस करा था, ठीक है। और जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे वो भी डिस्कस कर लिए थे, तो हमारा वहाँ से एक नंबर तो पक्का हो गया था, ठीक है। तो आप उसको जाके देखो वीडियो को, ठीक है, फिर इस पे आओ, क्योंकि एक नंबर में यही क्वेश्चन पूछता है, वो डिफरेंस क्या होता है, एपी है या नहीं है, ठीक है ना, तो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जैसे कि नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फिर आगे, पर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इंक्लूडिंग मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ठीक है। हमें क्या बताना है कि ये हमको कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इनको सॉल्व करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बतानी है कि बन रही है या नहीं बन रही, और वाई, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो क्यों होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन फेयर इज, मतलब ईच किलोमीटर का चार्ज कितना ले रहा है वो, 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर दी एडिशनल किलोमीटर। मतलब जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, 15, और जब 1 किलोमीटर से जब हम जैसे आगे जाएंगे तो उसका चार्ज कितना लग जाएगा, 8 रुपये, मतलब 8 रुपये एडिशनल चार्ज लगता रहेगा। फर्स्ट किलोमीटर तक तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि उसने बोला है द टैक्सी फेयर ऑफ ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो सेम रहेगा, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो सिंपल है, 15 रुपये दे दो, बात खत्म। अगर आपको उससे आगे जाना है तो हमेशा क्या ऐड होता रहेगा उसमें, 8 8 8, ठीक है। जैसे आप कहीं ऑटो से जाते होगे, उस ऑटो वाले ने यहाँ से वहाँ तक का किराया फिक्स कर रखा होगा कि इतने यहाँ से और उस जगह का किराया 10 ही रुपये रहेगा। उससे आगे जाओगे तो 5 रुपये हो जाएगा, फिर उससे आगे जाओगे तो 5 रुपये ऐड होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को है, तो इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लेते हैं दी फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर और A1, ठीक है, या तो फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर और A1 क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा 15 रुपये, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपये ही है, ठीक है। अब मान लेते हैं दी फेयर ऑफ सेकेंड किलोमीटर A2 क्या हो जाएगी हमारी सेकेंड टर्म। अब देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 था, जैसे हम अगले किलोमीटर के लिए जाएंगे, ठीक है ना, 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 8 फॉर दी एडिशनल, मतलब जैसे हम सेकेंड किलोमीटर पे गए तो हमारा चार्ज 15 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या ऐड हो जाएगा उसमें 8, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर के लिए क्या चार्ज हो जाएगा हमारा, इतना होगा, कितना हो जाएगा ये 15 और 8 कितना होता है 23, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 23 रुपये। अब फॉर दी फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर A3 ये कितना हो जाएगा, देखो पहले का किलोमीटर का कितना होगा 15, फिर दूसरे का कितना होगा 8, फिर तीसरे का कितना हो जाएगा, एक और 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 31। तो अब हमें सीरीज मिल गई, हमें सीरीज क्या मिल गई, 15, 23, 31 एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, A1 कितना है हमारा 15, A2 कितना है हमारा 23 और A3 कितना है हमारा 31। अब हमको ये सीरीज मिल गई, अब हम इस सीरीज को चेक करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, क्योंकि उसने पहले बोल दिया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एंड वाई। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों, क्योंकि उसके कॉमन डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। तो A2 माइनस क्या हो जाएगा A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारा 23 माइनस 15 तो कितना आएगा 8, ठीक है। फिर निकाल लेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इट मीन 31 माइनस 23, मैंने ये रिवैल्यूज, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जब भी 8 ही आएगा, ठीक है, इसका इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी 8 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी आएगा, ऐसे ही क्या चलता जाएगा सोन। तो लिख देंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस 15, 23, 31 इज एन इज एन AP, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बस हमसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पूछा था, वो हमने सॉल्व कर दिया। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था।
अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट आता है, इसमें भी हमको क्या बनानी है, एपी। एपी बनाने के बाद क्या चेक करना है कि वो है एपी या नहीं है। उसने आगे क्या लगा दिया, वाई। अगर एपी होगी तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। एपी नहीं होगी तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको, पहले एपी बनाने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज से। ठीक है, देखो क्या बोला उसने, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, लेट दी, मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं उसका। लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर A1। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी x। हमने मान लिया उस सिलेंडर के अंदर कितनी है, x एयर है, टोटल एयर कितनी है x। हमने अपनी तरफ से एक अमाउंट मान दिया क्या उस सिलेंडर के अंदर x अमाउंट एयर है। x अमाउंट क्या है, एयर। अब कुछ भी हो सकती है वो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, मतलब जो भी सिलेंडर में एयर है उसको वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, रिमूव। कैसे कर रहा है वो अब देखते हैं। कैसे कर रहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, जो सिलेंडर के अंदर एयर है उसमें से 1/4 को क्या कर रहा है, वो रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे करते हैं, 1/4 ऑफ द एयर। अब देखो फर्स्ट रिमूव द एयर। ठीक है, टोटल एयर इतनी हो गई। ठीक है ना, रिमूव द एयर, फर्स्ट टाइम रिमूव द एयर आफ्टर फर्स्ट टाइम रिमूवल। ठीक है, तो उसको वो क्या हो जाएगा हमारा A2। A2 कितना आ जाएगा, देखो टोटल एयर कितनी थी x। x में से कितनी एयर निकाली, 1/4। जो भी समझने के लिए वो यहीं पे ही है। देखो टोटल एयर कितनी थी x, x में से कितनी निकाली, 1/4 ऑफ रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, रिमेनिंग सिलेंडर कितनी थी, x ही तो थी, तो x माइनस 1/4 ऑफ x निकाल दी। ठीक है, सिलेंडर के अंदर कितनी रिमेनिंग थी, x ही तो थी अभी, भाई x ही तो बच रही थी। तो x में से क्या माइनस कर देंगे, 1/4 ऑफ जो सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है। यही समझने के लिए है बस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, आफ्टर फर्स्ट टाइम रिमूवल द एयर। ठीक है, तो A2 आ गया। अब कर देंगे आफ्टर सेकेंड टाइम रिमूवल। अब जब हम सेकंड टाइम रिमूवल करेंगे तो वो क्या है हमारा, A3 थर्ड टर्म। तो करेंगे तो देखो फिर से ध्यान से देखना, अब हमारे पास एयर कितनी है, अब सिलेंडर के अंदर एयर कितनी है, 3x/4, 3x/4। ठीक है, अब हम इसमें से कितनी रिमूव करेंगे, 1/4। 1/4 किसके, जो सिलेंडर के अंदर रिमेनिंग है एयर। तो कितनी है रिमेनिंग, 3x/4। फिर से कह रहा हूँ यही चीज समझने की है, ये वाली। ठीक है, ये लाइन जो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, माइनस किससे करेंगे, 1/4 और जो सिलेंडर के अंदर एयर है। ठीक है, माइनस किससे करेंगे, जो सिलेंडर के अंदर एयर है 1/4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा हमारा 3x अपॉन में 4 माइनस 3x अपॉन में 16। ठीक है, ऐसे हम लेंगे तो क्या आएगा, 16, 12x माइनस 3x। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9x डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो हमारे पास AP क्या बन गई, x कॉमा 3x डिवाइड बाई 4 कॉमा 9x डिवाइड बाई 16। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, AP। अब ये AP है या नहीं है वो चेक करेंगे, अभी बनी नहीं है ये हमारी एक क्या बन गई, सीक्वेंस बन गई, यानी कि सीरीज। अब इसको चेक करते हैं ये AP है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है, 3x/4 माइनस x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ जाएगा, -1 यानी कि माइनस एक्स अपॉन में 4। तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है, A3 है 9x डिवाइड बाई 16 माइनस क्या करेंगे, A2 कितना है, 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बेटा, देखो इनका क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 16 एलसीएम आ गया। 16 से 16 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 9x में करोगे तो क्या आएगा, 9x फिर माइनस। ठीक है, अब 16 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो क्या आएगा, 4 3 से 12x। ठीक है, अब देखो इसमें इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा, 3x माइनस का 3x
ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 16। अब देखो ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ लिख देंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, हेंस दिस इज नॉट AP। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी AP नहीं होगी, क्योंकि इससे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड क्या है, देखो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, वेल मतलब कुआं, डिगिंग मतलब खोदना मिट्टी को। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब कोई एक कुआं है, ठीक है, इसमें क्या, इसमें मिट्टी है बहुत सारी। अब इसको 1 मीटर तक खोदने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, यहाँ से यहाँ तक खोदने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, 150। ठीक है, रुपये 150 लगेगी फॉर द फर्स्ट मीटर, ओनली फर्स्ट मीटर, एंड राइजिंग बाय फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब जैसे जैसे मीटर बढ़ते जाएंगे, 1 मीटर बढ़ेगा तो कितने रुपए ऐड हो जाएंगे, 50, फिर मीटर बढ़ेगा तो कितने रुपए ऐड हो जाएंगे, 50, इसी में कितने ऐड होते रहेंगे, 50 50। यहाँ तक समझ में आया। तो बस बिल्कुल वही है अभी जो सेकंड क्वेश्चन करा था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो करा था टैक्सी फेयर वाले की तरह ये समझ लो, ये एक टैक्सी है, यहाँ से यहाँ तक चली तो 150 रुपये लेगा, उससे आगे चलेगी तो 50 रुपये क्या होते जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड, बस इसमें मीटर दे दिया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल एवरी, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ फॉर एवरी मीटर, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर, तो क्या हो जाएगा A1 कितना आ जाएगा हमारा 150। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेकेंड मीटर A2 कितना जाएगा हमारा 150 प्लस 50, तो कितना जाएगा 200। ठीक है, कॉस्ट ऑफ थर्ड मीटर, तो कितना जाएगा A3, ये कितना जाएगा हमारा 150 रहेगा प्लस 50 सेकंड किलोमीटर वाला और प्लस 50 थर्ड किलोमीटर वाला, तो कितना हो जाएगा 250। ठीक है, तो सीरीज क्या आ गई हमारी 150, 200, 250। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कैसे देखेंगे, A2 माइनस A1, डी आता है ना हमारा, A2 माइनस A1 कितना जाएगा 200 माइनस 50, तो कितना आएगा यहाँ पे 50, A2 माइनस A1, फिर क्या कर लो A3 माइनस A2, A3 कितना है A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 माइनस 200, तब भी कितना आएगा 50, तो लिख देंगे A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। ठीक है, हेंस 150, 200, 250 इज एन AP। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। बेटा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A इजकल टू 1, A इजकल टू P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 की होल पावर T। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब हमको R रेट गिवन हो और प्रिंसिपल गिवन हो, क्या पूछा हो अमाउंट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो क्या इसमें द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8%। आर क्या है हमारा रेट, ए क्या है हमारा अमाउंट और पी क्या है हमारा प्रिंसिपल, टी क्या है हमारा टाइम, कितने ईयर के लिए डिपॉजिट है। ठीक है, तो अमाउंट निकाल लेते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर, अब देखो हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है 10,000 और रेट कितना गिवन है 8% पर एनम। ठीक है, 8% पर एनम गिवन है। अब हम फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर यानी कि A1 कितना हो जाएगा हमारा, A1 यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा, स्मॉल A1 मान लो अमाउंट हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, तो कितना हो जाएगा P 10,000 1 प्लस में R रेट कितना है हमारा 8 अपॉन में 100। ठीक है, रेट कितना है 8%, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 100, और फर्स्ट ईयर के लिए तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, इसको इतना ही रहने दो। फॉर सेकेंड ईयर के लिए निकाल लो, फॉर सेकेंड ईयर मीन्स A2 कितना हो जाएगा हमारा
प्रिंसिपल तो 10,000 रहेगा, ठीक है। 1 प्लस में 8/100 के होल पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फॉर थर्ड ईयर A3 कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस में 8/100 के होल पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल गए। अब मुझे क्या निकालना है, अब ये मेरी सीरीज बनाने से पहले मुझे क्या बताना है कि ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो उसके लिए इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि A2 माइनस A1 क्या होना चाहिए, सेम। A2 कितना है हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस में 8/100 के होल पावर 2, ठीक है। माइनस क्या करना है, माइनस करना है हमको 10,000 1 प्लस में 8/100 की होल पावर 1। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से तो 10,000 कॉमन आ रहा है और 1 प्लस में 8/100 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ कितना बचेगा 10,000 बाहर, 1 प्लस 8/100 की एक बार बाहर, तो यहाँ कितना है 1 प्लस 8/100, ठीक है। माइनस यहाँ 10,000 कॉमन, यहाँ बचा 1, ठीक है। तो -1 + 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इनको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 10 1 2 3 मल्टीप्लाई 108 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 8/100, ठीक है। ये बचेगा खाली, तो 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, तो कितना बचा 108 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर दो 8 8 से कितना होता है 64 और 8 1 से 8, ठीक है। अमाउंट कितना आ गया हमारा 864 आ गया, ठीक है। ये अमाउंट क्या आ गया हमारा 864। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, दूसरा क्या आएगा A3 माइनस A2, ठीक है। A3 कितना है हमारा 10,000 बाहर आ रहा है 10,000, ठीक है। 10,000 में से 10,000 A3 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 8/100 की होल पावर 3, माइनस कर क्या कर देंगे 10,000, ठीक है। और 1 प्लस में 8/100 की होल पावर 2, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है 10,000 और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 8/100, मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉमन आ रहा है यहाँ से 1 प्लस 8/100 की होल पावर 2 माइनस, ठीक है। ये दोनों चीज़ कॉमन आएंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ ये बाहर, यहाँ से ये दो बाहर, एक बचा 1 प्लस में 8/100, ठीक है। यहाँ से 10,000 दोनों बार, यहाँ क्या बचा -1, तो -1 से कैंसिल, जितना बचेगा 10,000 इंटू 1 प्लस 108/100 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 8/100, तो 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। अब इसको स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1, एक बार और आ जाएगा 108/100, ठीक है। 00 से फिर 00 कैंसिल, तो कितना बचा मेरे पास 108 इंटू 8 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब जब इसके मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा ये, ठीक है। तो लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस दिस इज नॉट AP, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बेटा आप करते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या मैंने इसमें बोला है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP। क्या लिखनी है हमें, फर्स्ट 4 टर्म AP की लिखनी है। हमको क्या गिवन है, व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D आर गिवन एज फॉलोज। हमको इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या होती है A और कॉमन डिफरेंस क्या होता है D। जिसने इंट्रोडक्शन देखा उसको तो पता होगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन भी कर देगा क्योंकि मैंने सीरीज भी उसमें बताई थी। जिसको नहीं पता होगा फिर वो अब करेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जाके देख लो तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, हमको सीरीज, हमें सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ AP। AP क्या होते हैं हमारी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है। 1 2 3 4 ही निकालने थे एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पहले A की वैल्यू कितनी रखी है 10, तो मुझे पहले फर्स्ट टर्म निकालनी है A1। ये क्या हमारी फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म 10, ठीक है। सेकंड टर्म निकालनी है, ये होगी फर्स्ट टर्म, लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी मेरी 10, ठीक है, यानी कि A।
और मुझे निकालनी है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कितनी आ जाएगी मेरी, a प्लस डी, सेकेंड टर्म में आने की a2, a प्लस डी, तो कितना होता है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, d की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी a3, ये कितनी है हमारे पास a प्लस 2d, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10, फिर से 20, 10 टू 20 और 10 30। ठीक है, फोर्थ टर्म a4। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी हमारी a प्लस 3d, a कितना है 10 प्लस 3 इंटू में 10, तो कितना हो जाएगा 3 10 से 30 प्लस 10 40। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज भी आ गई। सीरीज अब देखो, फर्स्ट टर्म कितनी आई हमारे पास 10, सेकंड टर्म कितनी आई 20, थर्ड टर्म कितनी आई 30 एंड फोर्थ टर्म कितनी आई 40। तो सीरीज क्या आ जाएगी हमारे पास 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इनका सबका डिफरेंस भी देख लेना, बिल्कुल क्या आएगा सेम। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों का सेम, डी कितना दे रखा था 10, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सीरीज और ये आ गए हमारे टर्म्स। ठीक है, अब ऐसे ही उसको करेंगे सॉल्व सेकंड को। इतने पोज वीडियो को पोज करके सॉल्व करो। तो बेटा अब सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। ए की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है -2, डी की वैल्यू दे रखी है 0, तो हमको क्या निकालना है, फिर से सीरीज निकालनी है। अब मैंने बताया था सीरीज क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, 4 टर्म निकालनी है। तो 1 2 3 4 दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी ए क्या है हमारा -2। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होती है हमारी a2 कितनी होती है हमारी भैया इधर a प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है -2, प्लस में डी कितना है 0, तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, फिर थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी a3, वो कितनी है a प्लस 2d। ठीक है, इजकल टू में a प्लस 2d, a की वैल्यू तो -2 रहेगी, प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तब भी क्या आएगा -2। ठीक है, फोर्थ टर्म a4 कितना आ जाएगा a प्लस 3d, मतलब a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर से क्या आ जाएगा -2, तो ये क्या हो गया हमारा -2, -2 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी ए पी, क्योंकि इन सबका डिफरेंस क्या है 0, इसमें से इसको माइनस करोगे 0, इसमें से इसको माइनस करोगे 0। तो हमारे सेकंड के फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गए। अब आते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, सेकंड का थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इतने वीडियो को पोस्ट करके करने की कोशिश करो जैसे मैंने करा था। अब हमें क्या निकालने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म गिवन है, तो किसकी हेल्प से निकालेंगे, सीरीज ऑफ एपी क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे निकालेंगे। हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म कैसे होगी, फर्स्ट टर्म क्या होती है ए क्या है हमारा यहाँ पे 4। ठीक है, ए क्या हो गया हमारा 4। अब क्या निकालेंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होती है ए2 क्या है हमारे पास ए प्लस डी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस डी कितना है -3। यहाँ से ध्यान से देखना, 4 प्लस माइनस का 3 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सेकंड टर्म कितनी आ गई 1, ए2 कितना आ गया हमारा 1। अब a3 निकालेंगे थर्ड टर्म, यानी कि a3 कितना आ जाएगा a प्लस 2d, वो रहा सीरीज में देखो। a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 3 या 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -2। तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, थर्ड टर्म निकाल लो, फोर्थ टर्म a4 कितनी आ जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 3डी। ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 3 3 9 -5। ठीक है, तो सीरीज क्या आ रही है हमारे पास, सीरीज आ रही है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितनी थी 4, 1, 4, 1, -2, -5। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास सीरीज। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये एपी की सीरीज हो गई। ठीक है, इस पे आते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास,
तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म ए होती है, ए क्या हो जाएगी यहाँ पे -1, ठीक है। क्या निकालेंगे, सेकेंड टर्म, वो कितनी हो जाएगी, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है -1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस में 1/2, -2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारी A2, A3 कितनी हो जाएगी, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, A3 A + 2D, A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचेगा, -1 + 1 तो कितना आ जाएगा 0, A3 कितना आ गया 0, ठीक है। अब क्या निकालनी है हमको, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या है, A प्लस में 3D, 2D के बाद क्या आता है 3D, तो A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस में 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कितना जाएगा -1 प्लस में 3/2, ले लो ऐसे -2 प्लस में 3/2, तो प्लस में 1 में क्या आ जाएगा 2, तो ये हो गई फोर्थ टर्म, ये आ गई थर्ड टर्म, ये आ गई सेकंड टर्म, वो आ गई फर्स्ट टर्म, तो इसकी सीरीज लिखने का देना, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है फिफ्थ, क्या कह रहा है हमारा, ए की वैल्यू कितनी देखिए -1.250, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी की वैल्यू देखिए -0.25, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए क्या है हमारे पास -1.25, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, सेकंड टर्म क्या होती है, A2 क्या हो जाएगी, A प्लस डी, ये रहा A प्लस डी क्या होता है, -1.25 में क्या ऐड कर देंगे, A प्लस डी, डी क्या है हमारे पास -0.25, ठीक है। अब देखो -1.25 तो ऐसे रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 0.25 आ जाएगा, दोनों को कर दो ऐड, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन किसका आता है, माइनस का, तो 5 और 5 10 की 0, कैरी 1 2 2 4 और एक 5.1, ठीक है, कितना जाएगा 1.50। अब क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होती है, A प्लस 2D, ए की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -0.25, इसको सॉल्व करेंगे तो -1.25 तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 2 4 एक 5, ठीक है, कितना आएगा 0.5 आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करनी आती है नहीं आती तो देख लो, 0.25 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करो, 2 5 10 0 0 2 0 5, ठीक है। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2, तो 2 के बाद क्या लगा दो पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 0.5, इन दोनों को क्या कर दो ऐड, ऐड कैसे करते हैं 1.25, पॉइंट के नीचे क्या आएगा पॉइंट, पॉइंट की डिजिट इधर आएगी और पॉइंट से इधर जो है 0 इधर आ जाएगा, 5 7.1.75 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगी, A प्लस 2D A प्लस 3D, ठीक है, A प्लस 2D क्या थी थर्ड, A प्लस 3D क्या हो जाएगी फोर्थ, तो A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस में 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0.25, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -1.25 प्लस 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 6 7.0, 0.75 को ऐड कर दो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गए हमारे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फोर्थ टर्म पे आ गए, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तो बेटा अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है हमको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, जो पहली वैल्यू होती है सीरीज की वही क्या होगी फर्स्ट टर्म, ये एपीज हैं, हमें इसमें खाली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगी ए कितना है हमारा 3, फर्स्ट टर्म क्या होगी ए एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी है 1, माइनस क्या कर देंगे फर्स्ट टर्म 3, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 2, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी क्योंकि ये एपी उसने बोला है, तो हमारा फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दोनों आ गए। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन का निकाल लो, फर्स्ट टर्म क्या होगी जो सीरीज की पहली टर्म है वही क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म,
और डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म -1 -5, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये पूरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। और डी कितना हो जाएगा, अब कोई जरूरी नहीं है इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालो, सबका सेम आएगा। तो 5/3 क्या कर देंगे -1/3, तो कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा हमारा 4/3, ठीक है। देखो इसका एसएम सेम है, तो एसएम तो एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाले जो हमारे न्यूमरेटर में वैल्यू उसको क्या कर देंगे माइनस, तो 5 - 1 कितना होता है 4। अब फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड का लास्ट है, इसके आगे तो फोर्थ अभी है क्वेश्चन, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे सिंपल 0.6, पहली टर्म देख के सिंपल ए लिख दो फर्स्ट टर्म, और डी कितना हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा डी 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.1, ठीक है, 1.1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे सारे कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। बेटा अब इस एक्सरसाइज के हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 15 पार्ट्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, हमें बताना है इसमें से कौन कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, राइट दी 3 मोर टर्म्स। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और अगली 3 टर्म लिखनी है, मतलब इससे आगे की कितनी टर्म लिखनी है 3। तो इसको एपी कैसे मानेंगे, एपी क्या होता है, एपी चेक करने के लिए इन सबका डिफरेंस क्या आना चाहिए सेम। सपोज दिस इज A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सबका क्या आना चाहिए सेम। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 8 माइनस 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो A2 माइनस A1 यहाँ लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो हैंस दिस इज नॉट ए एपी। पहला क्वेश्चन हो गया, जब एपी नहीं होगी तो कॉमन डिफरेंस भी फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। और ना ही नेक्स्ट 3 मोर टर्म लिखेंगे। अब इसको देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। इसमें क्या है हमारा इसको मान लो A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है। तो A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 1/2 आ गया। A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2, A3 कितना है 3 माइनस 5/2, तो ऐसे हम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 5/2, ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो लिख देंगे A4 माइनस A3 भी निकाल ही लेते हैं, गिवन है ना A4 माइनस A3, तो 7/2 माइनस 3, ठीक है। तो 7 माइनस 6/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, लिख देंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, हैंस दिस इज एन AP, ठीक है। AP कॉमन डिफरेंस कितना ए कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2, क्योंकि ये डी ही आया है, तो लिख देंगे ए इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है। नेक्स्ट 4 टर्म के लिए सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5, या फ्रैक्शन में ही रहने दो पॉइंट। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2, मतलब इसमें हमने क्या ऐड करा 1/2, तो कितना आ गया 5/3। इसमें हमने 1/2 ऐड करा तो क्या है हमारा 3। तो सब में हम क्या ऐड कर रहे हैं 1/2 1/2, तो नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। अगली टर्म में क्या ऐड कर देंगे प्लस में 1/2, ठीक है 1/2, तो 7/2 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा 8/2, इट मीन्स 4, ठीक है। तो कितना आएगी अगली टर्म 4, 2 और लिखनी है, तो 2 लिखने के लिए क्या करेंगे, अब फिर से 4 में क्या ऐड कर देंगे 1/2, 2 4 से 8 9/2, ठीक है। फिर 9/2 में क्या ऐड कर देंगे फिर से 1/2, 9/2 प्लस में 1/2, तो कितना आ जाएगा
10/2 यानी कि 2 5 10, कितना आ जाएगा 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गई हमारी 1 2 3, ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गए। और फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा 0.2। ठीक है, समझ में आ गया, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। ठीक है बेटा, अब हम आ गए हैं फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये सीरीज है, इसको चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो ये इसको मान लो A1 A2 A3 एंड ऑफ A4, इन सब का डिफरेंस क्या आना चाहिए सेम। तो A2 माइनस A1 कितना आएगा -3.2, माइनस क्या कर देंगे -1.2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे बेटा इसको, देख अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2। अब देखो यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं क्या, माइनस प्लस माइनस तो कर देते हैं पर माइनस का साइन नहीं लगाते। तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 3.2 में से 1.2 क्या कर देंगे माइनस, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा 0.3 में से 1 गए तो 2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2.0। ठीक है, अब क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है -5.2, माइनस क्या कर देंगे A2 की वैल्यू कितनी है -3.2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब फिर से माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, पर साइन किसका आएगा माइनस का। तो 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 0.5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2.0। ठीक है, अब इन दोनों का भी डिफरेंस क्या था 2 माइनस का 2, इन दोनों का भी डिफरेंस क्या था माइनस का 2 इन दोनों का। अब इसका निकाल लेते हैं A4 माइनस A3। तो A4 की वैल्यू कितनी है -7.2, माइनस क्या कर देंगे -5.2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -7.2, सेम रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5.2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस क्या होगा माइनस, पर साइन किसका आएगा माइनस का, 2 की 0.5 और 2 7। ठीक है, इसका भी क्या आ रहा है -2.0। इट मीन्स ये क्या है हमारी एपी, लिख देंगे 8 कॉमन डिफरेंस ऑफ, या यहाँ लिख देंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, हैंस दिस इज एन AP। जब ये AP है तो नेक्स्ट 4 टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D क्या है यहाँ पे -2। ठीक है, और A क्या है हमारा -1.2। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म बता दो। अब देखो सब में क्या ऐड हो रहा था, सब में क्या ऐड हो रहा है -0.2 ऐड हो रहा है, -2 ऐड हो रहा है, सॉरी, सब में क्या ऐड हो रहा है -2। तो इस सीरीज को दोबारा लिखता हूँ -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, एक टर्म लिखनी है मेरे को, दो टर्म लिखनी है मेरे को, तीन टर्म लिखनी है। अब देखो इसमें क्या ऐड हो रहा है माइनस, ऐड क्या हो रहा है इसमें माइनस का 2। ठीक है, तो -7.2 में हम माइनस का 2.0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 9.2, -9.2। ठीक है, फिर से हम -9.2 में क्या ऐड करेंगे माइनस का 2.0, तो क्या आएगा 2। ठीक है, माइनस का 11.2, फिर से हम -11.2 में क्या ऐड करेंगे माइनस का, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा 2.0, तो क्या आ जाएगा 13.2। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म भी आ गया, और ये सीरीज भी क्या हो गई एपी। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, पहले इसको देखते हैं कि एपी है नहीं है। सपोज A1 A2 A3 एंड A4, तो A2 माइनस क्या करेंगे A1, तो कितना आ जाएगा -6 -10, तो कितना आ जाएगा -6 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस का 10, कितना बचेगा 4। A3 माइनस A2 -2 -6। ठीक है, -2 में से क्या माइनस कर देंगे माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, -2 + 6, तब भी क्या आएगा हमारा 4। तो फिर क्या करेंगे A4 माइनस A3 और कर लेते हैं, तो क्या आएगा 2 -2। ठीक है, माइनस प्लस तब क्या आएगा 4। तो ये क्या होगी एपी, ये सीरीज क्या होगी एपी, क्योंकि इनके सबके डिफरेंस क्या आ रहे हैं सेम। तो लिख देंगे यहाँ पे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, हेंस दिस इज एन एपी। ठीक है, अब जब ये एपी हो जाएगी तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, और ए की वैल्यू तो -10 रहेगी और डी कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अगली 4 टर्म बतानी है, तो हमको कितनी टर्म पता है -10,
-6, -2, 2, 1 बतानी है, 2 बतानी है, 3 बतानी है, बस 3 टर्म बतानी है। तो सब में क्या ऐड हो रहा है +4, 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर क्या ऐड कर देंगे +4, 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, फिर क्या करेंगे +4, 10 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट 3 टर्म। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखो बेटा ये चेक करना है फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। देखने में लग रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे? अब सीरीज तो सबको याद होगी, क्या होती है ए, सीरीज क्या होती है ए, सपोज ए 3, फिर क्या होता है ए प्लस डी, ए कितना हो गया 3, डी कितना हो गया √2। अब याद रखना फिर क्या होता है ए प्लस 2 डी, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई होगी, डी 3 था और ए 3 था, फिर ए प्लस 3 डी, ठीक है, ए की 3 और डी की भी √2। तो ये क्या हमारी सीरीज है, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी की में बन रहा है। तो ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक बार और चेक कर लेते हैं। सपोज इसको मान लो A1, A2, A3 एंड A4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस 3, इससे कैंसिल तो कितना बचेगा √2, A3 माइनस A2, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस √2 तो ऐसे रहेगा, -3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस √2, ठीक है, तो -3 से -3 कैंसिल, 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2, यहाँ भी √2 आ रहा था, यहाँ भी √2 आ रहा है। A4 माइनस क्या कर देंगे A3, तो 3 प्लस 3 √2, A4 माइनस क्या कर देंगे 3 प्लस 2 √2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 √2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 √2, ठीक है, तो -3 से -3 कैंसिल, +3 कैंसिल, तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 √2, ठीक है, तो लिख देंगे A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस A3, हैंस दिस इज एन AP, ठीक है। अब क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो D क्या हो जाएगा हमारा √2 एंड A क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लो, सब में जो अगली 3 टर्म निकालोगे कैसे निकालोगे, पहले लिख लेता हूँ टर्म 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, ठीक है, एक निकालनी है, 2 निकालनी है और 3 निकालनी है। अब देखो ये क्या था ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, यहाँ क्या आएगा ए प्लस 5 डी, यहाँ क्या आएगा ए प्लस 6 डी, यहाँ क्या आएगा ए प्लस 7 डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 5 डी, ए प्लस 6 डी, ए प्लस 7 डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, ठीक है, प्लस 5 डी की वैल्यू कितनी है √2, आगे ऐसी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, प्लस 6 डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास √2, ये भी आ गई लो, ठीक है। अगली निकाल लेंगे फिर, ए की वैल्यू 3 प्लस 7 डी, डी की वैल्यू कितनी है √2, ठीक है, तो ये भी आ गया हमारे पास। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब इसको चेक करते हैं सिक्स क्वेश्चन को, ये एपी है या नहीं है। सपोज A1, A2, A3 एंड A4, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, तो 0.22 माइनस 0.2, तो कितना आएगा 0.22 में से 0.2 को क्या करेंगे माइनस, इसके नीचे ऑटोमेटिकली 0 मान लेंगे, तो ये तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 कितना होता है 0.0, तो कितना आ जाएगा 0.02, ठीक है। फिर क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, तो 0.222 माइनस 0.22, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 0.002, 0.002, जो कि गलत है। लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस दिस इज नॉट ए बी, ठीक है। पॉज द वीडियो नोट डाउन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या करेंगे वही, इसको A1, A2, A3, A4, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, तो A2 क्या है हमारा -4 -0, तो कितना आ जाएगा -4, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है -8, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे A2, A2 कितना है -4, तो कितना आ जाएगा -8 माइनस माइनस +4, तो कितना आ जाएगा यहाँ भी -4 आ जाएगा, यहाँ -4 यहाँ -4। फिर क्या करेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना है -12 माइनस -8, तो कितना आ जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस का 8, तो तब भी कितना आएगा -4। तो सबके डिफरेंस क्या आ रहे हैं सेम, ठीक है, सबके डिफरेंस क्या आ रहे हैं सेम, तो ये क्या है हमारी AP।
यहाँ पे लिख देंगे A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस A3, ठीक है। हैंस दिस इज एन AP, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, नेक्स्ट 3 टर्म निकालने और D बताना है। D कितना हो जाएगा हमारा, जो भी डिफरेंस आ रहा था -4, A कितना है हमारे पास 0, ठीक है। तो 0, -4, -8, -12, एक ये टर्म लिखनी है, एक ये टर्म लिखनी है, एक ये टर्म लिखनी है। तो -4 में क्या ऐड करेंगे, -12 में क्या ऐड करेंगे, -4, ठीक है। तो कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, 12 4 16, ठीक है। फिर क्या ऐड कर देंगे, -4, तो -4 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 16 4 कितना हो जाएगा, 20 माइनस का, ठीक है। फिर -4 ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो कितना जाएगा, 24 माइनस का। तो ये आ गई हमारी सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ओ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अब। सपोज A1, ये A2, ये A3, ये A4, तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारे पास, -1/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो कितना जाएगा 0। फिर क्या करेंगे, A3 माइनस A2, -1/2 माइनस माइनस 1/2, तब भी क्या आएगा 0। A4 माइनस A3, ठीक है। A4 कितना है, -1/2 माइनस माइनस 1/2, तब भी क्या आएगा 0। लिख देंगे A1 इजकल टू A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस A3, हैंस दिस इज एन AP। सबका डिफरेंस क्या रहा है, 0। तो D कितना हो जाएगा हमारा 0, और A कितना हो जाएगा, -1/2, A फर्स्ट टर्म और D 0, जो डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। अब हमको -1/2 पता है, ठीक है, कॉमा -1/2 -1/2 एक ये टर्म निकालनी है, एक ये टर्म निकालनी है, एक ये टर्म निकालनी है। तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0। सब में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। क्योंकि सब में 0 ही ऐड करनी है, 0 कुछ ऐड करो तो जो डिजिट है वही आती है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब हम 9 क्वेश्चन करते हैं। 9 क्वेश्चन की सीरीज दिया है, तो इसमें क्या करना है, इसको A1 मान लो, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो वही क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारे पास 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 9, माइनस A2 कितना है 3, तो 9 में 3 जाएंगे कितना बचेगा 6। लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस दिस इज नॉट ए AP, ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्या, A, 2A, 3A, 4A। इसको A1 मान लो, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 2A, क्या माइनस करेंगे A। जब 2A में से एक A को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1A बचेगा, ठीक है। फिर A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 3A माइनस 2A, तब भी कितना बचेगा A। 3A में से 2A माइनस करेंगे तो क्या बचेगा A। इनको माइनस कैसे करते हैं, इसका ऑप्शन क्या है 3, इसका ऑप्शन क्या है 2, 3 में से 2 कितना बचेगा 1, A तो यही जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ये जो अल्फाबेट होते हैं, इनका वैल्यू पावर सेम होनी चाहिए, तभी हम प्लस माइनस करते हैं। अगर ये ऐसा नहीं है तो हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, पावर्स अलग होंगी, तो जैसी है वैसे ही लिख दो, ठीक है। जैसा अगला क्वेश्चन आएगा उसमें बताता हूँ। अब करेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा 4A माइनस 3A, तब भी क्या आएगा हमारा A, ठीक है। तो लिख देंगे A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस A3, ठीक है। हैंस दिस इज एन AP। अब इसके लिए तो D कितना हो जाएगा हमारा A कितना हो जाएगा हमारा 2, A कितना हो जाएगा हमारा A, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या होती है A, वो क्या हो जाएगी हमारी A, ठीक है। तो अब मुझे A पता है, 2A पता है, 3A पता है, 4A पता है। इससे अगली 3 टर्म लिखनी है, 1 2 3। तो सब में क्या ऐड कर दूंगा A, इसमें भी ऐड कर दूंगा A, इसमें भी क्या ऐड कर दूंगा A, ठीक है। तो 4A में 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 5A, फिर 1 ऐड करूंगा तो 6A, फिर 1 ऐड करूंगा तो 7A, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट 11, जो कि बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको मान लो A1, इसको मान लो A2, इसको मान लो A3, इसको मान लो A4। तो पहले क्या करूँगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है A स्क्वायर माइनस A। अब देखो, इस क्वेश्चन में हम खाली A कॉमन ले सकते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 2। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं तो
इसमें कुछ नहीं होगा। अब हाँ, बस इसमें से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या यहाँ 2 हैं तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है A³ माइनस क्या कर देंगे A2, इसमें से मैं क्या कॉमन लूँगा A4 माइनस सॉरी A3 माइनस A2, A की पावर 2, ठीक। तो A3 में से A3 माइनस A2 करूँगा तो A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा A माइनस 1 बचेगा। यहाँ क्या आ रहा है A, यहाँ क्या आ रहा है स्क्वायर, तो लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस दिस इज नॉट ए AP, ठीक है। पॉजिटिव नोट डाउन। बेटा इन दोनों क्वेश्चन से आपका रूट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे मैं एक बेसिक वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें प्लस माइनस रूट एक ही वीडियो में सारा करा दूंगा, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, √2, √8, √89, √32। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेगा, सपोज A1, A2, A3 एंड A4। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है √8 माइनस A1 कितना है √2, ठीक है। अब ध्यान से देखना √8 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, ठीक है, रूट में माइनस √2 ऐसे ही रहेगा, 2 स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा √2 माइनस √2, ठीक है। अब देखो 2 √2 में से 1 √2 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 √2 में से 1 √2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा √2 आ जाएगा, समझ गए। A2 माइनस A1 कितना आ गया √2। अब मैं क्या निकालूंगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है √18 माइनस √18 माइनस √8, ठीक है। तो 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं 9 × 2, 9 2 से 18 रूट में माइनस, और √8 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर से स्क्वायर रूट 9 का क्या होता है 3 √2 माइनस 2, 4 का क्या होता है 2 √2, तो 3 में से 2 का कितना बचेगा 1, क्या बचेगा खाली √2, ठीक है। इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है √2, इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है √2, ठीक है। तो लिख देंगे A4 माइनस A3 का भी निकाल दो, चलो A4 कितना है हमारा √32 माइनस √18, ठीक है। तो √32 को लिख सकते हैं √16 × 2 माइनस √9 × 2, ठीक है। तो 16 बाहर क्या आ जाएगा तो 4 √2 माइनस 3 √2, तो 4 में से 3 का कितना बचेगा 1, यानी कि √2, ठीक है। तो A4 माइनस A3 भी कितना आ जाएगा √2, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। हैंस दिस इज एन AP। जब ये AP हो जाएगी तो इसका D क्या हो जाएगा, D कितना हो जाएगा √2, और A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारी √2, ठीक है। देख लो फर्स्ट टर्म कितनी है √2, और कॉमन डिफरेंस भी सबका क्या आ रहा है √2। अब क्या निकालनी है मुझे, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए मुझे कौन कौन सी टर्म निकालनी है, एक तो ये टर्म निकालनी है, एक ये टर्म निकालनी है, और एक ये टर्म निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकलेगी, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इसमें क्या ऐड कर देंगे प्लस में √2, ठीक है। फिर क्या ऐड कर देंगे जो आएगा प्लस में √2, फिर क्या ऐड कर देंगे जो आएगा प्लस में √2, ठीक है। अब √32 में देखो कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, √32 में मुझे क्या ऐड करना है √2 ऐड करना है, ठीक है। √32 को क्या लिख सकता हूं मैं 16 × 2, ठीक है, प्लस में √2, तो 16 4 √2 कर सकता हूँ, प्लस में √2, 4 √2 कितने होते हैं 5 √2, ठीक है। तो 5 √2 जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा 25 × 2, तो कितना आ जाएगा √50, तो यहाँ कितना आ जाएगा √50, ठीक है। अब मुझे अगले निकालने हैं, अगले में क्या ऐड करना है √2 ऐड करना है, तो ये 5 √50 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा 5 √2 प्लस में √2, तो कितना आ जाएगा 6 √2, ठीक है, 6 √2 आ गया। अब 6 को अंदर जाकर रूट में क्या लूंगा 36 × 2, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2 6 12 72, ठीक है। तो कितना आ जाएगा √72। फिर नेक्स्ट √72 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 √2, 6 √2 में क्या ऐड करूंगा √2, तो कितना हो जाएगा 7 √2, ठीक है। जब ये अंदर जाएगा 7 तो क्या हो जाएगा 49 × 2, 49 × 2 कितना होता है 2 9 18 1 2 4 8 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 98 रूट में, ठीक है।
तो ये क्या आ गया हमारे नेक्स्ट 3 टर्म भी आ गई, डी कितना आ रहा है √2 और ए कितना आ रहा है √2, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 ये रहा। 13 क्या कह रहा है, √3, √6, √9, √12। पहले चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो a1, a2, a3 एंड a4। तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना है, √6 माइनस √3, ठीक है। अब इसको मैं कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या है अलग डिजिट और यहाँ क्या अलग डिजिट। अब मैं क्या करूँगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, √9 माइनस √6। √9 का क्या होता है, 3 माइनस √6, ठीक है। ये भी ऐसे ही रहेगा, तो लिख देंगे a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, हैंस दिस इज नॉट AP, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे 13 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगा। इसको मान लो a1, इसको a2, इसको a3, इसको a4। तो मैं कह रहा हूँ a2 माइनस a1, ठीक है। a2 कितना है हमारा, 3 का स्क्वायर, माइनस का कर दूंगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये रूल होता है एक्सपोनेंट से अगर पढ़ा हो तो। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो a2 माइनस a1 क्या होगा, 2 का स्क्वायर। फिर क्या करूँगा, a3 माइनस a2, a3 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। फिर क्या कर दूंगा, a4 माइनस a3, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो a2 माइनस a1 इजकल टू a3 माइनस a2 इजकल टू a4 माइनस a3, हैंस दिस इज एन AP। ये AP हो जाएगी। तो इसकी अगली टर्म निकालनी है। अगली टर्म में क्या ऐड करना पड़ेगा, एक ये निकालनी है, एक ये निकालनी है और एक ये निकालनी है। तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अगली टर्म में क्या ऐड करने का पड़ेगा, 2 का स्क्वायर। क्या ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर। फिर क्या ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 2 का स्क्वायर, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा अब इसको देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 73 एज इट इज, डॉट डॉट डॉट। इसको मान लो a1, a2, a3 एंड a4। तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। फिर क्या करेंगे a3 माइनस a2, a3 कितना है 49 माइनस 25, ठीक है, 4 24। फिर a4 माइनस a3, a4 कितना है 73 माइनस 49, 73 माइनस 49, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ। 4 2 24 आएगा। इट मीन्स a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, ठीक है। हैंस दिस इज एन AP। क्या लिख देंगे, ये AP है। AP है तो अगली टर्म निकालनी पड़ेगी नेक्स्ट, ये निकालनी है, ये निकालनी है और ये निकालनी है। और D क्या हो जाएगा हमारा, D हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस 24। तो हमको क्या निकालनी थी, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी। तो नेक्स्ट 3 टर्म में क्या ऐड कर देंगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे +24। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 97। फिर इसमें 24 ऐड करेंगे तो लग आएगा 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 12, 121। फिर इसमें क्या कर देंगे 24 ऐड, तो कितना आ जाएगा 4 और 1 5, 2 और 2 4, ठीक है, और 1 145, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। डी कितना आ गया 24 और फर्स्ट टर्म तो आप सबको पता है कितनी है 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 के भी हमने क्या कर लिया, सारे सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो मैंने जो भी कहा था कि इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व करूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जरूर करें। जय हिंद, राम राम।